Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our channel all about GBSN. आज हम अपने वीडियो में सीखेंगे वाइटल साइंस के बारे में। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप सारे टॉपिक को समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए हम देखते हैं वाइटल साइंस को। वाइटल साइंस आर आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। वाइटल साइन जो अलामात होती हैं और कार्डिनल साइन का मतलब है कि उनके अंदर चेंजेस आना। वाइटल साइंस आर अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट दैट प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सनस फिजियोलॉजिकल स्टेटस। जब वाइटल साइन हम देखते हैं तो हमें किसी भी शख्स के जिस्मानी कैफियत के बारे में पता चलता है। वाइटल साइंस के 4 कंपोनेंट्स हैं: टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर। वाइटल साइंस में पहले हम बॉडी टेम्परेचर को देखते हैं। दिस मेजर्स द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन द बॉडी। जिस्म के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और हीट लॉस होती है, इनके बैलेंस को हम बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। पैरामीटर्स में हम देखते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर अडल्ट टिपिकली रेंज between 97 to 99 Fahrenheit, although there can be a slight variation. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक अडल्ट का 97 फ़ारेनहाइट से 99 फ़ारेनहाइट होता है और ये स्लाइटली इसमें वेरिएशन आती है ड्यू टू सम इश्यूज ड्यू टू एक्सरसाइज। Elevated body temperature can indicate a fever, while abnormally low body temperature can be a sign of hypothermia. अगर टेम्परेचर एलिवेट हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे हम फीवर कहते हैं, और अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। टेम्परेचर टेकिंग रूट्स, हम टेम्परेचर कहाँ कहाँ से देख सकते हैं? ओरल रूट से देखते हैं, एक्सिलरी रूट से देखते हैं, टेम्पेनिक रूट से देखते हैं, रेक्टल और टेम्पोरल यानी फोरहेड से देखते हैं। वाइटल साइंस में हम देखते हैं पल्स रेट यानी हार्ट रेट। पल्स रेट को हम हार्ट रेट भी कहते हैं। दिस पल्स रेट मेजर्स the number of times the heart beats per minute। डेफिनेशन से जाहिर हो रहा है कि पल्स जिसे हम मेयर कर सकते हैं वो हमारे हार्ट बीट होती है, जो हमारे हार्ट कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन से पैदा होती है, और उसे हम मेयर कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली टेकन एट द रेडियल आर्टरी ऑन द रिस्ट और द कैरोटिड आर्टरी इन द नेक। आमतौर पे हम जो पल्स है वो रेडियल आर्टरी जो रिस्ट पर होती है वहाँ से देखते हैं, और कैरोटिड आर्टरी जो कि नेक में होती है वहाँ से उसे हम फील करते हैं। अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर adults is typically between 60 to 100 beat per minute, जिसकी एवरेज 72 है, बट दिस कैन बी depending on factors like age, fitness level and underlying health conditions। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक एडल्ट की जो हार्ट बीट होती है वो 60 से 100 पर मिनट होती है, और एवरेज इसे हम 72 पर मिनट 72 पर मिनट होती है। लेकिन ये चेंज हो सकती है ड्यू टू फिटनेस लेवल, और अगर किसी की हेल्थ की कंडीशन में चेंजिंग है तो उससे ये वेरी हो सकती है। अभी हम पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। रेट, pulse rate corresponds to the frequency of atrial expansion and contraction within 1 minute।
आर्टरी की एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को रेट कहते हैं। दिस इज सेम एज हार्ट रेट एंड इट इज़ कॉमनली काउंटेड इन बीट्स पर मिनट। और ये सेम हार्ट बीट की तरह होती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। Rhythm, a consistent and steady rhythm characterize a normal pulse. Irregular pattern may be signal and arrhythmia. दो बीट्स के दरमियान जो वक्फा होता है उसे रिदम कहते हैं। वो इरेगुलर या रेगुलर उसे काउंट करते हैं। अगर इरेगुलर है तो उसे हम अरिथमिया कहते हैं। वॉल्यूम Pulse volume represent the force of atrial expansion and contraction. A robust pulse suggests healthy blood circulation, which a feeble pulse may slightly compromise blood flow or reduce cardiac output. अगर रोबस्ट पल्स है, स्ट्रॉन्ग पल्स है, तो हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन है। और अगर फीबल पल्स यानी वीक पल्स है तो ये इसमें ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है और कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी रेट को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ्स अ पर्सन टेक्स पर मिनट। इट इज़ ऑफन counted by observing chest movement or listening to breath sound. रेस्पिरेटरी रेट जो है वो हमारे सांस की रफ्तार जो कि 1 मिनट के अंदर होती है उसे हम काउंट करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं हमारे चेस्ट के मूवमेंट से और हमारे ब्रीथ साउंड से। द नॉर्मल अडल्ट रेस्पिरेटरी रेट इज़ टिपिकली बिटवीन 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। एक एडल्ट का नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है वो 12 से 20 ब्रीथ जो है पर मिनट होता है। एबनॉर्मलिटीज़ इन रेस्पिरेटरी रेट कैन इंडिकेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और अदर मेडिकल इश्यूज। अगर इसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं तो वो इंडिकेट करती हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या कोई मेडिकल इशू है। नॉर्मल respiratory rate for adult normal resting respiratory rate typically range from 12 to 20 breath per minute। एक adult का normal respiration जो है वो 12 से 20 breath per minute होता है। Tachypnea is a term used to describe an abnormally rapid respiratory rate। टैकीपीनिया में हमारी रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और ब्रेडिपीनिया रेफर्स टू एन एबनॉर्मली स्लो रेस्पिरेटरी रेट। ब्रेडिपीनिया में हमारी रेस्पिरेशन हमारे सांस की रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। हाइपरपीनिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग। हाइपरपीनिया में जो है हमारे ब्रीथ जो है वो तेज़ हो जाती है और डीप हो जाती है। एपनिया इज़ द टेम्पररी सीएशन ऑफ ब्रीदिंग। एपनिया में हमारी सांस कुछ लम्हों के लिए रुक जाती है। अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स assess the force exerted by blood against the arterial wall। जब हमारे आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो होता है तो जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हमारी आर्टरीज जो कि इलास्टिक होती हैं उन्हें एक्सपेंड करता है और जो फोर्स लगती है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस एज 2 नंबर्स। ये 2 नंबर्स में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक द प्रेशर व्हेन द हार्ट बीट्स। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट जो है वो बीट प्रोड्यूस करता है। डायस्टोलिक प्रेशर
the pressure when the heart is at rest between beats. डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट रेस्ट करता है इन बिटवीन टू बीट्स. नॉर्मल ब्लड pressure for adult is usually around 120 by 80, although this can vary depending in individual factors. नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है एक एडल्ट का वो 120/80 होता है और ये वेरी करता है डिपेंड ऑन फैक्टर्स. अब हम स्टेजेस ऑफ ब्लड प्रेशर देखते हैं. ब्लड प्रेशर की 4 स्टेजेस हैं. ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर, प्री हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन स्टेज 1 और हाइपरटेंशन स्टेज 2. ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक बिलो 120 और डायस्टोलिक बिलो 80 होता है. प्री हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक बिटवीन 120 to 139 और डायस्टोलिक बिटवीन 80 to 89 होता है. इसे हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं. हाइपरटेंशन स्टेज 1 में सिस्टोलिक रेंजिंग फ्रॉम 140 to 159 और डायस्टोलिक बिटवीन 90 to 99 होता है. इसे हम हाइपरटेंशन स्टेज 1 कहते हैं. हाइपरटेंशन स्टेज 2 में सिस्टोलिक इक्वल टू आर ग्रेटर देन 160 और डायस्टोलिक इक्वल टू आर ग्रेटर देन 100 होता है. उसे हम हाइपरटेंशन स्टेज 2 कहते हैं. इट मीन्स कि या तो 160 हो या इससे ज़्यादा हो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है या 100 हो या 100 से ज़्यादा हो, उसे हाइपरटेंशन 2 कहते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो. GBSN से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके. थैंक यू.